स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज इस वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2018 में आया हुआ है। फाइनल अकाउंट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट सारे पता होने चाहिए और सभी आइटम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और कौन सा आइटम बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। इन सारे आइटम्स के लिए और फॉर्मेट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कशन दे दिया है जो कि आपको प्लेलिस्ट सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मिल जाएगा। तो जो लोग इस आइटम्स का एडजस्टमेंट जानते हैं उनके लिए तो सम्स बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन जो लोग एडजस्टमेंट नहीं जानते या फिर फॉर्मेटिंग नहीं जानते वो लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 में सेमेस्टर 1 के अंदर में वो सारी चीज़ों को एक बार देख लें। चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर फाइनल अकाउंट के सम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग सम्स से पहले जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सम्स ये किस ईयर का आया हुआ है, 2018 का जनरल का क्वेश्चन है। जनरल का क्वेश्चन देखने के बाद जनरल वाले के दिमाग में तो ठीक रहेगा कि चलो हम लोगों का सम्स डिस्कस हो रहा है। ऑनर्स वाले ये सोच सकते हैं कि ये तो जनरल का सम्स है, सम्स बहुत ईजी टाइप का होगा, हम लोगों के लेवल का नहीं है। तो उनके लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप ऑनर्स का कोई भी बड़ा सम्स उठा के करना शुरू कर देंगे और आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता, तो फिर उस बड़े सम्स में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम लोग कुछ नॉर्मल सम्स को प्रैक्टिस करें, जब चीज़ें कंट्रोल में आ जाए तो फिर बड़े बड़े सम्स में, लेंदी सम्स के अंदर हम लोग मूव करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए ऑनर्स वाले लोग भी इस सम्स को कर सकते हैं। सम्स में हम लोग जाएंगे, सम्स को पढ़ें और सम्स को पढ़ने के बाद उसके सारे एडजस्टमेंट देखें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में मूव करेंगे। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग का फोकस रहेगा किसके ऊपर, फाइनल अकाउंट के ऊपर। ये ग्रुप सी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल अकाउंट का। यहाँ देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन कर रहा है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आर रॉय एज ऑन 31 दिसंबर 2017। एक ट्रायल बैलेंस दी रहती है, जानते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट करने के लिए। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year in date 31st December 2017 and a balance sheet as on that date। आपको एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आप अलग अलग भी बना सकते हो, साथ में भी बना सकते हो, और उसी डेट में आपको एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम दिया है। एक बार पहले मैं आपको सारे आइटम के बारे में बता दूं कि कौन सा आइटम कहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर जब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो दोबारा से देख लेंगे कि वो आइटम उस जगह पे पुट किया गया है या नहीं। तो सबसे पहला आइटम दिया है कैपिटल का, और ये कैपिटल लाइबिलिटी होता है, हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे इसको। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में, फर्नीचर एसेट्स का आइटम है, एसेट में जाएगा। ये जो स्टॉक दी हुई है वो 1/1/2017 को दी हुई है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ये हम लोग दिखा देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स का बैलेंस डेबिट वाला होगा जो कि जाएगा एसेट्स में, और क्रेडिटर्स का बैलेंस ये क्रेडिट वाला होगा जो कि जाएगा लाइबिलिटी में। ड्राइंग्स दिया हुआ है 20,000 का। ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं लाइबिलिटी साइड में। परचेज एंड सेल है तो परचेज का ये डेबिट वाला बैलेंस होगा 2,40,000 जो कि आप दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और सेल्स का ये बैलेंस क्रेडिट वाला होता है, ये हम लोग दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों की लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में चली जाएगी। वेजेज ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, और बाकी के जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो जाते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, बैड डेब्ट, ये सारे के सारे आइटम चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। परचेज एंड सेल्स रिटर्न दिया है तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी कंफ्यूजन किसी किसी स्टूडेंट को हो जाती है। ये जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट वाला आइटम होगा, क्योंकि परचेज डेबिट में होता है 2,40,000 जो है, तो परचेज रिटर्न जो होगा वो क्रेडिट का आइटम होगा जो कि है 6,000 का। और सेल्स रिटर्न का आइटम ये डेबिट वाला होगा 10,000 का, क्योंकि सेल्स की बैलेंस किधर दिखाई रहती है, क्रेडिट साइड में, तो उसका जो रिटर्न होगा वो किस साइड में होगा, डेबिट साइड में। इसके बाद आपका कैश और बैंक है तो कैश और बैंक एसेट साइड में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इसके दो ट्रीटमेंट है, या तो आप डेबिट साइड में न्यू प्रोविजन से इसको माइनस करके दिखाओ, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसको सिंपली दिखा दो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 4,000 क्रेडिट में दिया है,
इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ये तो हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया, कौन सा आइटम कहाँ पर शो होगा, लेकिन करने का तरीका फाइनल अकाउंट हम लोगों का क्या होता है कि पहले हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को उठाकर, ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है तो पीएल में, एसेट बैलेंस शीट का है तो एसेट्स या लायबिलिटीज में पुट करके अपने सम्स को कंप्लीट करते हैं। अब आप देखिएगा हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ सम्स में देखते भी जाएंगे कि इसका एडजस्टमेंट वहां पर क्लियरली दिखाया है या नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट आइटम दिया है आपका स्टॉक। स्टॉक में आप देखो एक 31 दिसंबर 2017 को दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, और इसकी दो वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस है 36,000 और मार्केट प्राइस दिया हुआ है 40,000। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री जानते हैं बहुत सारे लोग, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो इन दोनों में से जो वैल्यू कम है, कौन सा वैल्यू कम है, 36,000 वाला वैल्यू कम है, तो हम लोग 36,000 को ही प्रेजेंट करेंगे और इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। ये लाइन लिखने से पहले आप ऊपर इन द बुक्स ऑफ लिख दीजिएगा। आप जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई सम शुरू करते हैं तो पहले इन द बुक्स ऑफ उस आदमी का नाम जिसका अकाउंट आप फॉलो कर रहे हो मेंशन कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया और कॉस्ट प्राइस लिख दिया 36,000। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम प्राइस होती है वही प्राइस यहाँ पर दिखाया जाता है। और दूसरा इसका एडजस्टमेंट दिखाएंगे हम लोग कहाँ पर, एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए स्टॉक यहाँ पर दिखाया, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख देना चाहिए था। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 36,000 का। तो पहला एडजस्टमेंट आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पे मेंशन किया, हम लोग क्लियरली देख लिए। अब आते हैं दूसरे एडजस्टमेंट में। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है बी नंबर, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल हुआ था 10,000 रुपये का जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो क्रेडिट सेल की अगर हम लोग सिंपल एंट्री की बात करें तो वो एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इस एंट्री के बेस पर ही इसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। डेटर में ऐड होगा एसेट साइड में और फिर सेल्स में से भी ये ऐड होगा। अब आप देख लो यहाँ पर 22 सेल्स दिखाया है ट्रेडिंग में। 22 सेल्स हम लोग पढ़ कर आए थे ट्रायल बैलेंस में 3,60,000 का। इसमें ऐड किया है क्रेडिट सेल 10,000 का जो एडजस्टमेंट में दिया है, और सेल्स रिटर्न भी था हम लोगों का 10,000 का, वो सेल्स रिटर्न माइनस करके बाहर दिखा दिया नेट फिगर कितना, 3,60,000। और ये जो क्रेडिट सेल था इसका दूसरा इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डेटर में ऐड होगा। तो बैलेंस शीट में जाइए, एसेट्स में हम लोग डेटर लिखें, ये सम्स में दिया हुआ था 80,000, इसमें ऐड कर दिए क्रेडिट सेल 10,000 और फिगर कितना आ गया हम लोगों का 90,000। तो सेकंड वाला एडजस्टमेंट भी क्लियर है। क्रेडिट सेल सेल्स में ऐड हुआ और डेटर में ऐड हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट आप यहां देखोगे सी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन वेजेज अकाउंट ₹5,000। हमने एक मशीनरी को इंस्टॉल करवाया था, सेट करवाया था, उसके ऊपर 5,000 खर्च लगा था, उसको हम लोग वेजेज में जाकर ऐड कर दिए हैं। मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स के ऊपर जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होती है वो उसी एसेट में ऐड किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने गलती से इसको वेजेज में ऐड कर दिया। इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बनती है। रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर जब आकर आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको इस तरीके का रेक्टिफिकेशन मिल जाएगा बहुत सारा। हमने रेक्टिफिकेशन के ऊपर 8 सेट ऑलरेडी बनाया है, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में वो सेट भी देख सकते हैं जिससे रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर भी आपका क्लियर होगा। अब ये देख लेते हैं कि वेजेज जो पेड किया है वो कहाँ दिखाया है। तो सबसे पहले तो वेजेज में जो गलती से ऐड कर दिया था वहाँ से अपने को माइनस करना पड़ेगा। वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है तो ट्रेडिंग साइड में हम लोग दिखाएं यहाँ पे 2 वेजेस 30,000, ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया था, इसमें से लेस कर दिए इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 और बाहर दिखा दिए नेट फिगर कितना 25,000। और ये जो 5,000 यहाँ माइनस हुआ ये किसका खर्च था, मशीनरी का। तो मशीनरी में जाकर ये क्या होगा, ऐड होगा। एसेट साइड में आप देख रहे हो प्लांट एंड मशीनरी दिखाया 1,20,000 का जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, इसमें ऐड कर दिए इंस्टॉलेशन चार्जेस या इंस्टॉलेशन वेजेस कितने का 5,000 का। तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 1,25,000 की। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है,
प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन दिखाना था। मशीनरी हम लोगों की सम्स में दी हुई थी 1,20,000 की, तो आप डेप्रिसिएशन 1,20,000 पे भी दिखा सकते हैं और 5,000 का वेजेज जो इंस्टॉलेशन चार्जेस के ऊपर हुआ था उसको ऐड करके 1,25,000 पे भी डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। लेकिन जो भी आप करोगे उसका नोट आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने टोटल के ऊपर दिखाया है या सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाया है। इस सम्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है वो डेप्रिसिएशन आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज की गई है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब 1,20,000 के ऊपर। 1,20,000 का आप 10% निकालोगे तो ही आपको मिलेगा 12,000। आप यहाँ पर देख रहे हैं लेस डेप्रिसिएशन किया है कितना, 12,000 का। वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेज है 5,000 उसको ये कंसिडर नहीं किया। तो हम लोग सम्स के लास्ट में एक नोट लिख देंगे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। और ये 12,000 का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी से लेस होगा तो उसका फाइनल फिगर आपको मिल रहा है, ये बाहर दिखाया हो कितना, 1,13,000। 1,20,000 प्लस 5,000 ऐड करोगे तो 1,25,000 आएगा। उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 12,000 तो नेट फिगर अपने को मिल जाएगा 1,13,000। और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो आप देख रहे हैं ट्रेडिंग एंड पीएल, सेकेंड पार्ट आपका पीएल का है। वहाँ नीचे से तीसरा आइटम आप देखोगे आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और कितना वैल्यू दिखाया है, 12,000। वेजेज वाले पार्ट को इसने कंसिडर नहीं किया है, तो नहीं करने पर हम लोग क्या करेंगे, उसका नोट प्रॉपरली नीचे मेंशन करेंगे। और अगर आप वो 5,000 ऐड करके डेप्रिसिएशन निकालोगे तो भी आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी आपको नीचे नोट मेंशन करना पड़ेगा। और एक और बात है, बुक में क्या होता है कभी कभी शॉर्ट में चीज़ें लिख दी जाती है। जैसे ये देख रहे हो डेप्रिसिएशन ऑन P&M, जब हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो हम लोग कभी भी शॉर्ट वर्ड इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, आपको फुल वर्ड यूज़ करने हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देख ले रहे हैं। लास्ट एडजस्टमेंट आपको क्या मिल रहा है, ई नंबर पॉइंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर 5% जो प्रोविजन निकाला जाता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, न्यू पीवीडीडी। और इसके लिए हमने दूसरे सेट में भी डिस्कस करके रखा है आप लोगों को, शायद वो सेट अगर आप देखे हैं तो आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि डेटर में सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट फिगर मिलते हैं उसके ऊपर हम लोग न्यू पीवीडीडी क्रिएट करते हैं। तो डेटर में एक और एडजस्टमेंट हुआ था बी नंबर पार्ट वाला, जो क्रेडिट सेल वाला 10,000 था। तो ये 10,000 ऐड करने के बाद जो फिगर मिलेगा उस पर पीवीडीडी वाला एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग डेटर्स से इसको नॉर्मली लेस किया जाता है। आप बैलेंस शीट में आओगे, बैलेंस शीट में आपको ये फिगर मिल जाएगा डेटर्स वाला। बैलेंस शीट में ये डेटर वाला फिगर आपको मिल रहा है, पिक्चर थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं। ये डेटर 80,000 था पहले और 80,000 में क्रेडिट सेल ऐड किया गया था 10,000, तो फिगर मिला था 90,000। इस 90,000 के ऊपर लेस किया गया प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, और ये कितना परसेंट है, 5%। आप यहाँ मेंशन कर दोगे एट द रेट ऑफ 5%। तो 90,000 का 5% निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4,500 की, और 90,000 में 4,500 माइनस करने के बाद नेट फिगर बाहर दिखा देंगे 85,500। ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ। सेकेंड एडजस्टमेंट न्यू पीवीडीडी का क्या होता है कि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे, नीचे से दूसरा आइटम आप देख रहे हो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, न्यू बोलकर लिखा है कितना, 4,500। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट थे वो एडजस्टमेंट पहले सॉल्व किए गए, पूरा ए से लेकर ई तक। अब सारा एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ऊपर के एक एक आइटम आप लीजिएगा, ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है पीएल में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में पुट करके आप टोटल करोगे, आपका सम्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कंप्लीशन किस तरीके से है। इधर दिखा दिया गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज हम लोग देखे थे सम्स में 2,40,000 का था, उसमें लेस परचेज रिटर्न, तो माइनस करके बाहर नेट फिगर आ गया 2,34,000। वेजेज हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, सेल्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख चुके थे। तो अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप कि क्रेडिट का आप पूरा आइटम ऐड करोगे। क्रेडिट में 3,60,000 है प्लस 36,000, ये ऐड करके आ रहा है 3,96,000, ये 396 इधर भी लिख दिए। इसमें से डेबिट का ये 3 आइटम जो बाहर दिखाया हुआ है आउटर कॉलम में है, वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना, 1,07,000।
कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा, फिगर थोड़ा ऐड लेस करने में कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाती है। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ये जो CD था यहाँ पे BD कर दिया गया कितने का, 1,07,000 का। ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया था जिसको हम लोग ओल्ड बोले थे, तो ये बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिखा दिया ओल्ड वाला कितना, 4,000 का। जितने भी ऑफिस के एक्सपेंस थे वो डेबिट में दिखा दिए गए, जैसे ट्रेड एक्सपेंस था 20,000 का, रेंट था, सैलरी थी, बैड डेब्ट पहले से दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिख चुके थे, न्यू PBDD लिख दिए। तो अब ये क्रेडिट साइड का जितना भी आइटम है दोनों 1,07,000 प्लस 4,000 ऐड करके आया 1,11,000। इस 1,11,000 में डेबिट के जितने भी आइटम है वो सारे आइटम माइनस करने के बाद अपने को एक नेट फिगर मिल रहा है 14,500। इसको हम लोग नाम दे दिए टू नेट प्रॉफिट। इसके नीचे हाइफन देके आप लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में, जानते हैं हम लोग, और कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो अब आप बैलेंस शीट में जाइएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ओपनिंग कैपिटल सम्स में दिया था 2,40,000, इसमें ऐड किया नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर मिला हम लोगों को 14,500 का, और सम्स में एक ड्राइंग दी हुई थी तो लेस किया गया ड्राइंग्स कितने का, 20,000 का, और ये ऐड और लेस करके फाइनल फिगर बाहर दिखाया गया कितना, 2,34,500। सम्स में क्रेडिटर्स था तो लिख दिए लाइबिलिटी में 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट था तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिए कितने का, 40,000 का, और इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल कर दिए, वैल्यू कितना आ गया, 3,24,500। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे एडजस्टमेंट करने के समय। फर्नीचर सम्स में था वो लिख दिए 40,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख चुके थे 36,000। डेटर की एडजस्टमेंट आप समझ चुके हो, डेटर का नेट फिगर था 85,500 का। सम्स में दो और एसेट थे लास्ट में ट्रायल बैलेंस के, कौन सा, बैंक था 36,000 का और कैश था 14,000 का। इसको आप टोटल करके देखोगे तो ये टोटल भी आपको 3,24,500 मिल जाएगी। और ये बैलेंस शीट का टोटल करने के बाद लास्ट में वो नोट लिखना मत भूलिएगा कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए एडजस्टमेंट, कुछ नए कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।